जब कभी आपको ऐसा अनुभव हो कि परमात्मा को हमें सब कुछ देना है, सब कुछ समर्पित करना है, तो किस तरह से हम परमात्मा को समर्पित करें और किस तरह से मेरे से तेरे में जाएं और किस तरह से मन बुद्धि से हम बिल्कुल एकदम तन मन धन से उन्हें पूरी शिद्दत से सब कुछ सौंप दें। आप कुछ इस तरह से अनुभव करें कि आप अपने उस परमात्मा को, उस दुख हरता सुख करता बेहद के बाप को पुकारते हैं। आप उन्हें बहुत प्यार से मीठे बाबा कहकर जब बुलाते हैं तो मीठा बाबा आपके पास आता है, लेकिन अकेला तो आ ना सके क्योंकि वो निराकार है और निराकार जब तक शरीर ना ले तब तक वो आ ना सके। तो वो जब आपकी यह बहुत प्यारी मीठी और बहुत भावना से भरपूर और बहुत सच्चे दिल से प्रीत जब ईश्वर के साथ आपकी होती है, मन से आप याद करते हैं, तो परमात्मा अपने परम धाम को छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर अव्यक्त पतन में, सूक्ष्म पतन में जब परमात्मा अपने धाम को छोड़ करके आते हैं तो वहाँ ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर पहनते हैं और उस शरीर को पहन करके फिर साकार में वो आपके सामने, ऐसा आप समझिए कि ब्रह्मा बाप परमपिता परमात्मा के साथ लेकर के आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं। आप जैसा जैसा सुन रहे हैं वैसे वैसे आप पिक्चर बनाते जाएं और आप बाकायदा दरवाजा खोलें, और जब दरवाजा आपका खुलेगा तो मन का दरवाजा खुलेगा। मन का दरवाजा खुलेगा जैसे ही आप देखेंगे, आपके आत्मा में छवि बनेगी कि ब्रह्मा बाबा अपने बेहद के बाप के साथ में खड़े हुए हैं और एक मीठी सी मुस्कान दे रहे हैं और कह रहे हैं, मीठी बच्ची क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तो आप उनके लिए एक फूलों सा सिंहासन सजा लेते हैं और उस फूलों से सिंहासन पर सजे हुए अपने परमात्मा और अपने बेहद के बाप को बुलाते हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ कंबाइंड होकर वो आते हैं और उस फूलों के आसन पर बैठते हैं और फिर बहुत प्यार से आप उन्हें देखते हो और वो भी आपके सर पर हाथ रखते हुए उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। और आप जब इस तरह से उन्हें निहारते हो तो बाबा आपके हर एक बात को बिना बोले, बिना कुछ कहे समझ लेते हैं। बाबा समझ लेते हैं कि मेरी ये बच्ची कौन से कारणों से मुझे पुकार रही थी। सुख के लिए तो नहीं, दुखों को कहने के लिए ही बुलाया होगा। तो आप फिर अपना पूरा हाल, जैसे कि आप किसी अपने को कहते हैं, ऐसे ही आप अपने हाल को अपने बाप दादा से कह दें और दोनों को सुनते समझते और सब बिल्कुल ऐसे बोल दें आप जैसे आपको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई काम पड़ा हुआ है, कोई आपके बच्चे संस्कारी नहीं हैं, या आप किसी से परेशान हैं, किसी बात से बहुत उलझन में है, कोई आपसे कोई ऐसा कर्म हो गया है जो आप बार बार उसी बात से चिंतित होते हैं कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इस तरह से कोई भी आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी अच्छा बुरा ख्याल है, सब उस परमात्मा को सुना दें और वो परमात्मा बहुत प्यार से आपकी बातें सुन रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव करना है। और फिर उसके बाद में आप देखो कि परमात्मा ने एक बहुत बड़ा सा सफ़ेद कलर का कपड़ा नीचे आपके सामने बिछा दिया और उसमें एक एक करके आपकी सारी परेशानियों को लेकर के बांध करके एक पोटली में बांध दिया और परमात्मा ने वो पोटली बांध ली और परमात्मा ने वो पोटली उठाई और आपको विजय तिलक लगाया। आपके मस्तक पर परमात्मा ने एक विजय तिलक लगाया और आपके हर एक घर के सदस्य को परमात्मा विजय तिलक लगा रहे हैं। मस्तक पर वो तिलक जैसे ही लगा और आपके सारे परिवार के सदस्यों में इतनी शक्तिशाली आप महसूस करते हैं और इतना आप ऐसा लाइट, पूरे घर में एक लाइट का प्रकाश का एक ऑरा बना हुआ है और परमात्मा आपके सारे दुखों को, सारी समस्याओं को उस पोटली में बांध करके ले करके जा रहे हैं और आपसे विदा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, अब तुमने मुझे तन मन धन से समर्पित कर दिया, अब तेरा मेरा हो गया और मेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ तेरा हो गया। अब तुम मुझ पर
निश्चय बना करके निश्चिंत हो जाओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरे तो सर्व संबंध एक से, दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इस तरह से परमात्मा आपके सब दुखों को ले जा करके पोटली बना करके वो पोटली में ले गए, आपके दुख खत्म हो गए। आपको ऐसा अनुभव करना है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि आप किसी संतात्मा के पास, महात्मा के पास, अपने कोई गुरु जी के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, तो आपको स्थूल धन सचमुच चढ़ाना पड़ता है, सचमुच खर्च करना पड़ता है। आप कोई तीर्थ स्थान पर जाते हैं, आपको सचमुच पैसे टिकट लगा करके तीर्थ स्थान पर जाना पड़ता है। आपको बिना मेहनत, बिना टिकट, बिना परिश्रम के कोई काम कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा को ना तो आपको ये छत की दीवारें मुश्किल है क्रॉस करना, उनको बुलाना इतना आसान है। आपने उन्हें प्यार से बुलाया, वो आ गए, आपने उनको सब कुछ सुना दिया और आप के भी हो गए। कहते हैं ना, हम जब अपना दुख किसी के साथ में साझा कर लेते हैं तो आपका दुख आधा हो जाता है। और फिर तो वो सर्वशक्तिमान है, बेहद का बाप है। और तन मन धन से समर्पित होने कहता है, सिर्फ बुद्धि से। ऐसा तो नहीं है कि आपको कह रहा है कि जाओ पहले 4 चक्कर लगा करके आओ, ऐसे ऐसे गोल गोल काट करके आओ, साइकिलिंग करके आओ, या फिर ऐसे आसन में बैठो तभी मैं आपको जो हूँ सुख दूंगा, या जो भी। बस वो ये कहता है आप अपने मन से, तन से और वचन से, तीनों से शुद्ध हो जाओ। किसी के प्रति किसी भी प्रकार का आप अशुभ चिंतन मत चलाओ। यदि आपकी कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, आप सबके प्रति बहुत प्यार से और बहुत सम्मान से पेश आते हैं सबके साथ में, आपके साथ में कोई बुरा कर भी रहा है लेकिन परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम तो मेरे सच्चे बच्चे हो, तुम तो मेरे मर्सीफुल बाप के बच्चे हो, तो तुम भी मर्सीफुल हो गए ना, तो तुम भी अपकारी पर उपकार करना सीखो। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर अपकार करता है, कोई गाली देता है तो गाली को फूल बना लो। हमारे मोदी जी ने क्या किया था? क्या किया था? चौकीदार को क्या बना लिया था? अपना जीतने का एक पावर बना लिया था। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे हैं, आप प्रैक्टिस करिए, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, क्योंकि मेरा परमात्मा सबसे सच्चा और सबसे सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ऐसे आप अपने मन के बोझों को परमात्मा को दीजिए, रोज लेकर के जाएंगे। ऐसे मन बुद्धि से समर्पित हो जाइए। कोई बांध कर तो वो ले जाता नहीं है कि धन दे दो तो ले जाएंगे, है ना, सिर्फ कहते हैं कि मेरे नाम पर कर दो, है ना। अच्छा, ओम शांति।